स्टूडेंट लाइफलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग समरूपता के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वह है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे बिंदु उन भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इसके कहने का मतलब हुआ कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें बीसी के समांतर कोई डीई रेखा खींची गई है। ये डीई रेखा एबी और एसी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यही प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समांतर डीई ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, बनावट बी से ई को मिलाए और डी से सी को मिलाए, डी से डीएन लंब और ई से ईएम लंब क्रमशः एसी और एबी पर खींचा गया है। वही बात यहां लिखेंगे बनावट में कि डी से सी तथा बी से ई को मिलाया डीएन लंब एसी और डीएम लंब एबी पर खींचा। अब प्रमाण में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल या एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एडीई के लिए क्या हो जाएगा, ईएम लंब हो जाएगा और एडी आधार हो जाएगा। तो यहां आधार एडी गुना ईएम। आगे क्षेत्रफल या एरिया ऑफ त्रिभुज बीईडी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे बीईडी बराबर 1/2 गुना, इसके लिए आधार हो जाएगा डीबी और लंब हो जाएगा ईएम। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेते हैं। समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेने पर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीईडी इज इक्वल टू 1/2 गुना एडी गुना ईएम बटे 1/2 गुना बीडी गुना ईएम। अब यहां से ईएम और ईएम कैंसिल हुआ, 1/2 कैंसिल हुआ, बच क्या गया एडी बटे बीडी, या डीबी भी यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण ए मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली का ये चिन्ह है, इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज एईडी और सीडीई में देखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एईडी
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना AED के लिए इस बार लंब DN होगा और आधार AE होगा, तो AE गुना DN बटे 1/2 गुना, अब CDE के लिए आधार हो जाएगा CE और लंब हो जाएगा DN। अब ये DN से कैंसिल हुआ, 1/2 से कैंसिल हुआ, यहां से आ गया AE बटे EC, इसको समीकरण B मानेंगे। अब समीकरण A और B में देखेंगे, जैसा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज AED ये एक ही है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब एक थ्योरम 9th क्लास में जो पढ़ने के लिए था हम लोगों को, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो उसी प्रकार देखते हैं, BC समांतर DE है और DE आधार पर दो त्रिभुज BED और CED है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वह बराबर होगा। तो हम लोगों का इस आधार पर LHS जो है वह बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे एक ही आधार DE और DE समांतर BC के बीच स्थित त्रिभुज BED तथा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा।